नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे अच्छा जो सुख होता है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी मिलती है ना, तो हमें एक सिर्फ हमेशा पाने में खुशी नहीं होती बच्चों। सबसे अच्छी खुशी और सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है जब हम देते हैं, तो देने का आनंद भी बहुत अच्छा है। आप भी जब कभी कुछ खाना खाएं या कोई अपनी चीज़ आप जिसका प्रयोग कर रहे हो, तो आप कोशिश करना जब आप किसी के साथ शेयर करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए शेयरिंग से जुड़ी एक ही कहानी देखते हैं, जिसमें एक बच्चा है जो किस तरह से अपनी चीज़ों को बांटता है और कैसे सहायता करने की कोशिश करता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नए पाठ की तरफ, जिसका नाम है सच्चा सुख। पार्ट 7, सच्चा सुख। बच्चों, बड़ों की सीख न सिर्फ योग्य और समझदार बनाती है, बल्कि अनेक प्रकार की परेशानियों और मुसीबतों से भी हमें बचाती है। सच्चा सुख अपने सुख को बांटने से ही होता है, इस बांटने में ही है। इसलिए किसी से प्रेम करके और किसी की सहायता करके इस सुख को बढ़ाने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमेशा सिर्फ खुद में सीमित नहीं रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए, चाहे खुशी हो चाहे प्यार हो। हम हमेशा इसमें ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम पाठ की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, आज गोविंद की परीक्षा का परिणाम आने वाला था। क्या आने वाला था? परिणाम, मतलब उसका रिजल्ट आने वाला था। वह अपनी कक्षा में प्रथम आया था और घर में सब बहुत ही खुश थे। शाम के समय माँ ने गोविंद की पसंद का खाना बनाया और नौकरानी थाली में कई पकवान सजा कर लाई। माँ ने आसन बिछाया। जैसे ही गोविंद अपनी परीक्षा का परिणाम उसने देखा, तो वो कक्षा में प्रथम आया था, तो इसकी खुशी में माँ ने क्या किया? माँ ने बहुत अच्छा उसकी पसंद का खाना बनाया। ठीक है, अब खाना बनाया, उसके बाद जो उनकी घर की सहायिका थी उससे उन्होंने थाली में वो खाना मंगवाया और माँ ने आसन बिछा के उसको खिलाने की कोशिश की। तो अब क्या हुआ बच्चों? सामने चौकी रखी, उन्होंने प्यार से गोविंद को पास बिठाया, ठीक है, और खाना खिलाने लगी। सामने नौकरानी खड़ी थी बच्चों। नौकरानी के पीछे माँ का पल्ला पकड़े उसका छोटा लड़का छिपा हुआ था। जैसे वो जो गोविंद थे वो खाना खा रहे थे, तो जो नौकरानी उन्हें खाना खिलाने वाली थी, जो उनकी घर की सहायिका थी, तो सहायिका का जो बच्चा था, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, सहायिका का बच्चा उस नौकरानी के पीछे खड़े होकर गोविंद को देख रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। तो बच्चों क्या हुआ? पल्ला पकड़े उसका छोटा लड़का छिपा हुआ खड़ा था। वह लगातार थाली को देख रहा था। उसकी नज़र पकवानों पर थी। गोविंद भी उसे ही देख रहा था। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर क्या करते हैं, हमेशा उनको अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मिठाई बहुत पसंद आती है। तो ऐसे ही जो बच्चा था जो छिपा हुआ देख रहा था गोविंद की तरफ, क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे छिपा था, लेकिन गोविंद थाली के साथ था और वो खाना खा रहा था, इसलिए जो छोटा सा बच्चा था वो गोविंद की तरफ देख रहा था। अब क्या हुआ? खाओ खाओ ना बेटा, माँ ने फिर हाथ में उठाकर गोविंद से कहा। गोविंद ने बर्फी की तरफ देखा तक नहीं, वह तो उसे उस बालक की आंखों में ही देख रहा था। जो गोविंद था उसने खाने की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो लगातार उस बच्चे की तरफ देख रहा था। अच्छा, बर्फी नहीं तो खीर ही खा लो। ठीक है, माँ अलग अलग तरीके की चीज़ें देकर उसको खिलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, खीर ही खा लो, माँ ने खीर की कटोरी उठाते हुए कहा। अब भी गोविंद ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। गोविंद लगातार, क्योंकि उस बच्चे की तरफ उसका ध्यान था, इसलिए माँ जो मनोहार कर रही थी, मना के उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी कि बर्फ़ी खा लो, खीर खा लो, लेकिन गोविंद थाली की जगह सिर्फ बच्चे को देख रहा था। तो देखिए वो क्या करते हैं आगे। गोविंद, क्या बात है बेटा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, खा क्यों नहीं रहे हो?
माँ ने गोविंद को हिलाते हुए पूछा, क्योंकि लगातार गोविंद क्या कर रहे थे, गोविंद उस बच्चे की तरफ देख रहे थे। तो माँ ने उसे हिलाया, बोले गोविंद क्या हो गया, तुम्हें कुछ खा ही नहीं रहे हो, कि मतलब क्योंकि वो तो परीक्षा में फर्स्ट आए हैं, है ना, परीक्षा का जो परिणाम है उसमें फर्स्ट आए हैं, तो उसके बाद भी वो खुश नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं माँ क्या करती है आगे। गोविंद ने चुपचाप बर्फी उठाई और एक नन्हा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। ठीक है, वह उठा और बची हुई बर्फी नौकरानी के पीछे छिपे बच्चे को देते हुए बोला, ले हीरा, तू भी बर्फी खा। नौकरानी बोली, नहीं बेटा, तुम खाओ। पर काकी, हीरा भी तो मेरे भाई जैसा है, मैं बर्फी नहीं खुशी बांट रहा हूँ, और खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है ना माँ, गोविंद ने माँ की ओर देखते हुए कहा। हाँ बेटा, माँ ने गोविंद का माथा चूम लिया और गोविंद ने छोटे बच्चे के साथ बिठाकर खाना खिलाया, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। वही गोविंद ने भी क्या किया, गोविंद ने भी इस बच्चे को खिलाया और अपने साथ बिठाकर अपनी खुशी और अपना खाना दोनों बांटा। नौकरानी की आंखें भर आई, एक मुहावरा भी है बच्चों, मतलब खुशी से रोना आ जाना। वह बोली, बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, और यही बालक गोविंद बड़ा होकर जज बना। महादेव गोविंद रानाडे के न्याय के किस्से आज भी देश भर में प्रसिद्ध है। मतलब जो जज थे महादेव गोविंद रानाडे, उनके किस्से आज भी बहुत महान हैं, और हम उनसे सभी बहुत ही प्रेरित हैं। ठीक है, तो ये महादेव गोविंद रानाडे के बचपन का एक किस्सा था। सो बच्चों, देखा आपने किस तरह से हमें इस पाठ ने एक संदेश दिया कि हमें हमेशा अपनी खुशियों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसी में सच्चा सुख है। तो वादा कीजिए आप भी अपनी खुशियों को इसी तरह से बांटेंगे और दुगना करेंगे। तो बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। यहाँ देखिए, महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए ज़रूरतमंदों की यथासंभव सहायता करने की प्रेरणा हमें दी गई है। शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। परिणाम, फल, जज, न्यायाधीश, प्रसिद्ध, मशहूर, आसन, बैठने की दरी, किस्से, कहानियाँ। पसंद, पसंद आधा न लगा है इसमें, और उसमें हमने अंक की मात्रा ली, तो दोनों वर्तनी सही हैं। गोविंद, यहाँ देखिए हमने आधा न लगाया और यहाँ हमने अंक की बिंदी लगाई, गोविंद। फिर देखिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में हलंत के साथ लगाया है हमने, जो कि अभी हम प्रयोग में करते हैं, और पहले हम कैसे करते थे, प्रसिद्ध, द में नीचे आधा ध मिला के। मुहावरा इसमें आंखें भराना, आँखों में आंसू आ जाना। इसको थोड़ा सा और मैं करेक्ट करूँगी कि आँखों में खुशी के आंसू आ जाना। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प दे रखा है, उस सही विकल्प में आपको क्या करना है। सही विकल्प में जो सही उत्तर है बच्चों, उसे आपको चुनना है। पहला देखिए, गोविंद कक्षा में आया था, तो बच्चों बताइए क्या आया था, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ। तो क्या आया था, गोविंद कक्षा में प्रथम आए थे, है ना। तो प्रथम, तो क में हम क्या फिल करेंगे, क में हम पहला वाला फिल करेंगे। ठीक है। ख देखिए, पकवान की थाली कौन लेके आया था बच्चों, तो पकवान की थाली नौकरानी लेकर आई थी। ठीक है, गोविंद और माँ और पिताजी तो लेके नहीं आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ देखिए, नौकरानी थाली में कई पकवान सजाकर लाई। तो बच्चों कौन लेके आई, पकवान लेके आई नौकरानी। माँ ने क्या बिछाया बच्चों, पलंग, आसन, चादर या ये सभी। तो क्या बिछाया बच्चों, आसन। चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। पहले में आ जाएगा क, प्रथम,
दूसरे में क्या आ जाएगा, नौकरानी। तीसरे में आएगा माँ ने क्या बिछाया बच्चों, आसन। ठीक है, और नौकरानी का लड़का लगातार क्या देख रहा था, चिड़िया को, अपनी माँ को, या थाली को, या दरवाजे को। तो सही उत्तर क्या होगा, थाली को। तो यहाँ हम OMR शीट देख लेते हैं। पहले जो है उसके अंदर आपका अ वाला सही उत्तर है, ख वाले में देखिए बी वाला सही उत्तर है, ग में देखिए सी वाला सही उत्तर है। तो आपको इसको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, फिर देखिए घ में है बी वाला, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, आपको खाली स्थान भरना है बच्चों। तो आज गोविंद की डैश का परिणाम निकला था। तो बच्चों आज गोविंद की क्या निकला था, किसका परिणाम निकला था आज निकला था परीक्षा का परिणाम। तो यहाँ पर देखिए हम पहले वाले में क्या भरेंगे, परीक्षा। तो यहाँ हम लिखेंगे परीक्षा। पहले में क्या आएगा, परीक्षा। दूसरा देखिए घर में सब बहुत क्या थे, बहुत ही खुश थे, क्योंकि परिणाम इतना अच्छा आया था तो क्यों ना खुश हों। सामने एक डैश खड़ी हुई थी। तो सामने क्या खड़ी हुई थी, सामने नौकरानी खड़ी थी। नौकरानी। फिर देखिए गोविंद ने माँ की बात पर कोई क्या आएगा, इसमें ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक नन्हा सा डैश अपने मुंह में डाला। तो एक नन्हा सा क्या डाला बच्चों, एक नन्हा सा टुकड़ा, बर्फी का टुकड़ा था, वो उन्होंने अपने मुंह में पहले डाल लिया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ये वाक्य किसने किससे कहे। तो अच्छा बर्फी नहीं तो खीरी खा लो। तो बच्चों ये किसने कहा है, ये माँ ने कहा। किससे कहा, माँ ने कहा, गोविंद से कहा। गोविंद। फिर देखिए ले हीरा तू भी बर्फी खा। ये किसने कहा था बच्चों, गोविंद ने। किससे कहा था, गोविंद ने हीरा से कहा। हीरा कौन था बच्चों, जो नौकरानी का बच्चा था। नहीं बेटा तुम खाओ। तो ये बात कौन कह रहा है, नहीं बेटा तुम खाओ, नहीं बेटा तुम खाओ। तो बच्चों ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है नौकरानी। और किससे बोल रही है ये, गोविंद से। फिर देखिए खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है ना, बढ़ती ही है। तो ये किसने कहा, गोविंद ने। खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए किसने कहा है, ये देख लीजिए यहाँ से, खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है ना माँ। गोविंद ने माँ की ओर देखते हुए कहा। सो बच्चों माँ की ओर देखते हुए कहा, लेकिन ये बात गोविंद ने किससे की थी, स्पेशली ये नौकरानी से कही थी, है ना। तो हम यहाँ माँ भी करेक्ट आंसर है हमारा, और नौकरानी भी, क्योंकि इस वाक्य को बोलते समय उन्होंने ये भी कहा था कि माँ खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है ना माँ, ऐसे करते उन्होंने बात की थी। तो लेकिन किससे ये बात कह रहे हैं, वो नौकरानी से कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये किसने कहा बच्चों, माँ ने कहा। और किससे कहा, गोविंद से कहा। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
सही के सामने सही का, गलत के सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। गोविंद कक्षा में प्रथम आया था, सही या गलत? बिल्कुल सही। शाम के समय माँ ने गोविंद की पसंद का खाना बनाया। तो हम यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ लिखा हुआ है शाम के समय माँ ने गोविंद की पसंद का खाना बनाया। तो बिल्कुल ये सही उत्तर है। आगे देखिए, हीरा गोविंद का चचेरा भाई था। बेटा वो चचेरा भाई था? नहीं, वो नौकरानी का बच्चा था। गोविंद ने हीरा को खीर खिलाई। तो खीर खिलाई थी क्या? नहीं, बर्फी का टुकड़ा खिलाया था। इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ले हीरा तू भी बर्फी खा, वाक्य लिखा है। तो क्या दिया था? गोविंद ने हीरा को बर्फी दी थी, पर यहाँ पर खीर खिलाई है ना, ये इन्होंने लिखा है। तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? हम इसको गलत करेंगे। गोविंद ने हीरा को खीर खिलाई, ये भी गलत होगा। फिर गोविंद बड़ा होकर डॉक्टर बना, ही सही है? नहीं, क्योंकि वो बड़ा होके क्या बने थे? वो बड़े होके जज बने थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे, अगर आपको हमने अभी पढ़ा था। फिर देखिए आगे, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। किसकी परीक्षा का परिणाम निकला था? तो वो निकला था गोविंद। फिर देखिए, माँ ने अपने पास किसे बिठाया? तो माँ ने अपने पास गोविंद को बिठाया, क्योंकि गोविंद तो परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुए थे, है ना। फिर देखिए, कटोरी में क्या था? कटोरी में बच्चों खीर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या दिया है इन्होंने। गोविंद ने बर्फी किसे देना चाही? तो गोविंद ने बच्चों बर्फी किसे देना चाही थी? हीरा, राइट। किसको देना चाही थी? हीरा। तो हम यहाँ लिखेंगे हीरा। बड़े होकर गोविंद क्या बना बच्चों? तो बड़े होकर गोविंद जज बना। ठीक है, तो देखा बच्चों, इस तरह से हमने देखा महादेव गोविंद रानडे की जन्म से जुड़ा, उनकी बचपन से जुड़ी एक कहानी, जिसमें वो प्रथम आए थे और कैसे उन्होंने अपने नौकरानी के बच्चे के साथ भी कोई भेदभाव ना करके अपनी खुशियाँ उसके साथ बांटना चाहिए। तो जीवन में अच्छे गुण हमें अपनाना चाहिए और हमें भी हमेशा अपनी खुशी खाना सब बांट के और अच्छे से खाना चाहिए। तो बच्चों, पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आए तो आप पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।